तो आज की हमारी चर्चा बिहार के एक शहर भागलपुर की एक दुकान से शुरू होती है। एक ऐसी दुकान जो 1985 से चल रही है जी। लेकिन आज उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और नाम है फेमस लहठी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ चूड़ियों की कहानी नहीं बताते। ये कहानी है परंपरा की, परिवार की और टेक्नोलॉजी की। हाँ, टेक्नोलॉजी के एक ऐसे अनोखे संगम की जहां एक नौजवान अपने पुश्तैनी काम को डिजिटल इंडिया के पंखों पर ले जा रहा है और बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। और ये कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस की केस स्टडी नहीं है, ये मतलब बदलते हुए भारत की तस्वीर है, खासकर छोटे शहरों के भारत की। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे एक पारंपरिक उत्पाद जिसे सुहाग की निशानी माना जाता है उसे आज की पीढ़ी के लिए मतलब प्रासंगिक बनाया गया है। उसे एक इमोशनल स्टेटमेंट बना दिया गया है। सही कहा। यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि विरासत की नींव पर इनोवेशन की इमारत कैसे खड़ी की गई है। तो चलिए इसी नींव से शुरू करते हैं। फेमस लाठी की दुकान भागलपुर के मारवाड़ी टोला लेन में है। जी। 1985 में मोहम्मद नजीम अली ने इसकी शुरुआत की थी और हमारे स्रोत बताते हैं कि लगभग 4 दशकों तक ये दुकान सिर्फ एक चीज के लिए जानी जाती थी, शुद्धता और भरोसा। हाँ। और भागलपुर जैसे टियर 2 शहर में भरोसा ही तो सबसे बड़ी पूंजी होती है ना। है ना? बिल्कुल। जब नजीम अली ने ये दुकान शुरू की तो उनका बिजनेस मॉडल कोई आज के मैट्रिक्स पर नहीं था। वो तो ग्राहकों के साथ सीधे रिश्ते और उत्पाद की गारंटी पर टिका था। वो जो नींव रख रहे थे वो सिर्फ लाख की चूड़ियों की नहीं थी। नहीं, वो विश्वास की नींव थी। उनकी टैगलाइन भी यही कहती है, जहां परंपरा और कला मिलती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो 40 साल पुराना भरोसा था वो एक भौतिक दुकान का एक चेहरे का भरोसा था। क्या ये भरोसा डिजिटल दुनिया में अपने आप चला जाता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। मतलब इसे नए सिरे से बनाना पड़ता है। बिल्कुल। भरोसा ट्रांसफर नहीं होता, उसे नए माध्यम के लिए कमाना पड़ता है। मोहम्मद नजीम अली ने जो विश्वास बनाया था वो बेटे के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट था, फिनिश लाइन नहीं। अच्छा। ऑनलाइन दुनिया में तो वो दुकान सिर्फ एक और इंस्टाग्राम पेज हो सकती थी। सही बात है। हाँ, उस विरासत ने एक ट्रस्ट एंकर जरूर दिया, लेकिन डिजिटल विश्वास बनाने का काम बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, संस्थापक के बेटे के साथ। SM फरदीन अली, जिन्हें सब लकी भाई के नाम से जानते हैं, उनका जन्म साल 2000 में हुआ। और लकी ने अपने आसपास देखा कि ज्यादातर युवा एक सुरक्षित सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन उनकी सोच कुछ और ही थी। हाँ, और उनकी सोच को एक लाइन में समझा जा सकता है जो स्रोत में बताई गई है, अपना काम होगा, अपनी पहचान होगी और परिवार खुश रहेगा। ये लाइन सिर्फ एक सपना नहीं है। नहीं, ये छोटे शहरों में हो रहे एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव का प्रतीक है। उद्यमिता अब सिर्फ मजबूरी का नाम नहीं, महत्वाकांक्षा बन रही है। और इस महत्वाकांक्षा के पीछे की वजह भी बहुत मजबूत है। उनका परिवार। हाँ, स्रोत बताते हैं कि लकी अपने माता पिता, एक बड़े भाई और 5 बहनों के लिए घर में एकमात्र सहारा है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यही जिम्मेदारी उन्हें क्या कहते हैं, पारंपरिक उद्यमियों से अलग करती है, जिनके लिए बिजनेस अक्सर सिर्फ मुनाफा होता है, अस्तित्व नहीं। सही कहा। लकी के लिए ये बिजनेस उनकी बहनों का भविष्य सुरक्षित करने का एक मिशन है। उन्होंने तय किया है कि वो 2029-30 तक जब बहनें सेटल हो जाएंगी उसके बाद ही शादी के बारे में सोचेंगे। जब आपके फैसलों के पीछे इतनी गहरी वजह हो तो आप शॉर्टकट नहीं लेते, आप एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं। और सिस्टम बनाने की बात से याद आया, स्रोत में एक बहुत मजेदार बात लिखी है। अच्छा। लकी अपने डिजिटल ऑपरेशंस को मजाक में जार्विस कहते हैं। अरे वाह, जैसे आयरन मैन का असिस्टेंट। हाँ, बिल्कुल वही। ये कमाल है। ये सिर्फ एक मजेदार नाम नहीं है, ये उनकी मानसिकता को दिखाता है कि वो खुद को सिर्फ एक दुकानदार की तरह नहीं देखते। बिल्कुल। उनके दिमाग में वो भागलपुर के टोनी स्टार्क हैं जो टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके पास आधुनिक सोच थी, परिवार की प्रेरणा थी, लेकिन सिर्फ प्रेरणा से तो बिजनेस नहीं चलता। नहीं। वो कौन सा उत्पाद था जिसने बाजार में असल में हलचल मचा दी? यहाँ उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया। उन्होंने उत्पाद को नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ी भावना को बदला। कैसे? उनका सबसे बड़ा इनोवेशन था कस्टमाइज्ड नाम और फोटो वाली चूड़ियां। अच्छा। अब दुल्हनें अपनी चूड़ियों में अपने होने वाले पति का नाम या अपनी तस्वीर जड़वा सकती हैं। हाँ। उन्होंने एक गहने को एक कहानी में बदल दिया। ये तो सच में एक इमोशनल हुक है, पर इसकी कारीगरी भी तो बहुत मुश्किल होगी। बहुत।
स्रोत बताते हैं कि एक सामान्य चूड़ी जहां 3-4 दिन में बन जाती है, वो इन कस्टमाइज चूड़ियों को बनाने में 10 से 15 दिन की महीन कारीगरी लगती है। 10 से 15 दिन? हाँ, लेकिन यहाँ मार्केटिंग की समझ देखिए। ये जो इंतजार का समय है, ये कोई कमी नहीं है। ये असल में उत्पाद के मूल्य को और बढ़ा देता है। बिल्कुल, ये उसे एक एक्सक्लूसिव आइटम बनाता है जिसके लिए ग्राहक खुशी-खुशी इंतजार करता है। ये स्लो कॉमर्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इस सब के बीच उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। मतलब जब बाजार प्लास्टिक और फाइबर की सस्ती नकल से भरा पड़ा है, तब भी फेमस लाठी सिर्फ असली लाख का इस्तेमाल करती है। तो इनोवेशन के साथ साथ शुद्धता की वो विरासत भी कायम रखी जो उनके पिता ने बनाई थी। और यही उनकी असली ताकत है, उनका बिजनेस मोड। आधुनिक कस्टमाइजेशन को पारंपरिक शुद्धता के साथ जोड़ना कोई भी इसे आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। सही बात है। आप नाम लिखने की मशीन तो लगा सकते हैं, लेकिन 40 साल का भरोसा और शुद्ध लाख की गारंटी कहां से लाएंगे? तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, डिजिटल छलांग। लकी भाई ने एक पारंपरिक दुकान को एक ग्लोबल डिजिटल ब्रांड में बदल दिया। वे पूरे भारत और दुनिया भर में होम डिलीवरी करते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर है नहीं, खासकर जब आपका उत्पाद लाख की चूड़ियों जैसा नाजुक हो। सही पकड़ा आपने। स्रोत में एक लाइन लिखी है कि उन्होंने नाजुक लाख की चूड़ियों को सुरक्षित रूप से सीमाओं के पार भेजने की लॉजिस्टिक समस्या को हल कर लिया है। ये एक लाइन अपने आप में एक पूरी केस स्टडी है। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। मतलब उन्होंने कस्टम पैकेजिंग पर रिसर्च की होगी, शायद मल्टी लेयर प्रोटेक्शन बनाया होगा, अलग-अलग कुरियर पार्टनर्स के साथ ट्रायल किए होंगे। ये वो काम है जो पर्दे के पीछे होता है, और यही एक छोटे बिजनेस को एक ब्रांड बनाता है। और इसी ने उनके लिए फिजिकल मॉडल का दरवाजा खोला। हाँ, फिजिकल और डिजिटल का मिश्रण। यहाँ उनकी भौतिक दुकान सिर्फ बिक्री का एक केंद्र नहीं है, वो उनके पूरे डिजिटल ऑपरेशन के लिए ट्रस्ट एंकर है। मतलब केरला में बैठा एक ग्राहक जब ऑनलाइन ऑर्डर करता है, तो वो सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज से नहीं खरीद रहा, वो असल में भागलपुर की उस 40 साल पुरानी दुकान की विरासत खरीद रहा होता है। और इस भरोसे को मजबूत करने के लिए उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी और 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट जैसी सुविधाएं दी हैं। ये व्हाट्सएप सपोर्ट वाली बात बहुत अहम है, बहुत ज्यादा। वो इंसानी स्पर्श है। हाँ, एक डिजिटल लेन देन में ये सोने जैसा है। जब कोई ग्राहक सीधे मालिक से व्हाट्सएप पर बात कर सकता है, डिजाइन पर चर्चा कर सकता है, तो डर खत्म हो जाता है और एक रिश्ता बन जाता है। और उनका टेक स्टैक भी कोई बहुत भारी भरकम नहीं है। नहीं, बहुत ही सरल। डिजाइन के लिए फोटोशॉप 7.0 और ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए गूगल फॉर्म्स और स्लाइड्स। ये दिखाता है कि शुरुआत करने के लिए आपको लाखों के सॉफ्टवेयर नहीं, सही सोच की जरूरत है। ये एक लीन ऑपरेशनल मॉडल है, कम लागत, ज्यादा दक्षता। तो आज फेमस लहठी बिहार में दुल्हनों के लिए पहली पसंद बन चुका है, और बिहारी प्रवासियों के जरिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी अपनी जगह बना रहा है। लेकिन लकी भाई यहीं रुकने वाले नहीं है। उनका लक्ष्य इसे एक दुकान से कंपनी बनाना है। उनका विजन बहुत साफ है। वो इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर काम कर रहे हैं। हाँ, और ऐप में वो एक ऐसा फीचर लाने की योजना बना रहे हैं जो सच में गेम चेंजर हो सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR। बिल्कुल, ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करता है। सोचिए, एक ग्राहक अपने फोन पर ऐप खोलेगा, अपने हाथ पर कैमरा पॉइंट करेगा और देख सकेगा कि उसके नाम वाली चूड़ी असल में उसकी कलाई पर कैसी दिखेगी। हाँ, वो वहीं पर डिजाइन और रंग बदल सकेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वही AR टेक्नोलॉजी जो बड़ी-बड़ी कंपनियां लोगों को वर्चुअल सनग्लासेस ट्राई करवाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भागलपुर का एक कारीगर अपनी कला को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे ग्राहक तक पहुंचाने के लिए करेगा। ये तो स्थानीय कारीगरों और ग्लोबल ई-कॉमर्स के बीच की ताकत को ही बदल कर रख देगा। निश्चित रूप से यह टेक्नोलॉजी को बड़े शहरों के मॉल से निकालकर छोटे शहरों की गलियों में ले जाने जैसा है। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये कहानी सिर्फ लकी भाई या फेमस लहठी की नहीं है। नहीं, ये उस नए भारत की कहानी है जो अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा है, लेकिन डिजिटल पंखों पर उड़ान भरने से नहीं डरता। ये साबित करता है कि सही सोच और सही उटीज के साथ गनीचक भागलपुर का एक लड़का भी गहनों की दुनिया के बड़े नामों के साथ मुकाबला कर सकता है। यहाँ एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम अक्सर टेक्नोलॉजी को परंपरा के दुश्मन के तौर पर देखते हैं कि मशीनें कारीगरी को खत्म कर देंगी। सही बात है, ये डर हमेशा रहता है। लेकिन क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी, जैसा कि इस मामले में AR कर सकता है,
परंपरा की सबसे बड़ी संरक्षक और प्रसारक बन जाए। मतलब टेक्नोलॉजी हमारी सदियों पुरानी कला को जिंदा रखने का सबसे मजबूत जरिया बनेगी। शायद। क्या भविष्य यही है?